नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। हर रोज़ की तरह आज भी हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे। और आप सबको पता होगा, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो आज मार्केट में जितनी उठापटक हुई है, उससे तो यही लगेगा आज ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडर की भी उठापटक हुई होगी। अगर कल के दौरान जो हमने एनालिसिस किया था, अगर वो वीडियो आपने अगर देखा होगा, तो आज आप इस उठापटक में नहीं आए होंगे। कल के दौरान मैंने आपको कहा था वो यही चार्ट है, और जो बताया था, जो दिन की पहली जो कैंडल होती है 15 मिनट की कैंडल, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको कल के दौरान यहाँ पर राउंड करके यहाँ पर बताया था, जो दिन की पहली जो कैंडल होती है उसका हाई और उसका लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। और आज भी आपने देखा होगा मार्केट में, जो आज की जो पहली जो कैंडल थी, ये आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो सब है यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इसको डिलीट ही कर देता हूँ यहाँ से, ये सब यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, जो कल के दौरान मैंने आपको कहा था कि दिन की जो पहली कैंडल होती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहती है, और ये भी मैंने आपको कई वीडियो में कहा है। पिछले दिन की क्लोजिंग और पिछले दिन का हाई भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आज आपने यहाँ पर मार्केट फॉलो किया होगा, तो एक बड़ी लंबी कैंडल यहाँ पर बनने के बाद मैंने हमेशा आपको कहा है कि मार्केट में कुछ नहीं होता। अगर मान लीजिए छोटी कैंडल होती है तो आपको उसका हाई ब्रेकआउट या इसका लो ब्रेकआउट होने पर हमें यहाँ पर एक एंट्री या हमारा सेटअप बन सकता है। पर जब दिन की पहली ही कैंडल 15 मिनट की इतनी बड़ी बन जाती है, उसके बाद आप वहाँ पर उसका हाई और उसका लो यहाँ पर मार्क कर दीजिए, तो आप सबको यहाँ पर साफ साफ दिखेगा कि मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ आज एक्सपायरी की होने की वजह से ही ये जो उठापटक हुई है, वरना मार्केट यहाँ पर ये पूरा साइडवेज रहता। जो मेरे ख्याल से जो सेबी अभी कर रहा है, जो एक्सपायरी, जो मंथली एक्सपायरी, और हमने सुना था जो इसकी भी तैयारी, जो वीकली जो एक्सपायरी थी, उन्हें भी वो सोच रहे हैं मंथली एक्सपायरी, क्योंकि ज़्यादातर जो एक्सपायरी में उठापटक होती है वो नॉर्मल डेज में नहीं होती है दोस्तों। और ज़्यादातर जो ट्रेडर्स है वो बस बड़े सपने देखकर आते हैं, आज ही हमें लखपति या करोड़पति बनना है, बस यहीं पर मार खाते हैं, और अपना जो कैपिटल जो होता है वो पूरा यहाँ पर लॉस कर देते हैं। क्योंकि एक तो उनके पास एक अधूरा ज्ञान होता है, ना ही पूरी उनको एक एजुकेशन होती है, और बस किसी के कहने पर या टिप्स पर कूद पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको, जो हमेशा अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल पर बताता हूँ, आप एजुकेशन पर फोकस करो, तो आपको कोई टिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो आप सबको अगर हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ से आप हमारे फ्री टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक एजुकेशन मिलेगा दोस्तों। तो अब बात करेंगे अब कल के लिए, और कल के दौरान जो हमने एक आपको बताया था निफ्टी और सेंसेक्स में, जो दोनों को यहाँ पर मैंने आपको एक रेंज यहाँ पर छोटी सी यहाँ पर ड्रॉ करके दी थी, ए वाली रेंज आप देख सकेंगे। यहाँ पर मैं जो यहाँ पर रिमूव किया इसलिए यहाँ से चला गया था निफ्टी में, और सेंसेक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चार्ट में जो बताया था वही निफ्टी में। आप अगर सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो आपको सेम ही लगेगा दोस्तों। तो अब देख लीजिए यहाँ पर, और मैंने आपको जो लेवल जो बताया था वो लेवल यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। कहा था यहाँ पर, और इसका जो हमने बफरिंग करके यहाँ पर आपको जो लेवल दिया था, अगर ये वाला यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर हमें मार्केट देखने को मिल सकता है। और कल के दौरान अब हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट रहेगा, जो 24,500 का जो लेवल है, अभी जो हमारा मार्केट खड़ा है, अभी 24,533 पर यहाँ पर मार्केट खड़ा है। तो अब कल के दौरान हमारे लिए यही एक लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर मान लीजिए कि आप सेफ ट्रेडर है, तो मैं फिर से यही आपको कहूँगा, ये जो आज की जो 15 मिनट की कैंडल थी, आप उसको मार्क करके रखिए अपने चार्ट पर। जब तक इसका कोई जब तक इसी रेंज में यहाँ पर घूमता है,
तब तक आप कोई भी अपना सेटअप ना बनाए तो अच्छा है। और सेफ ट्रेडर की तरह जो मैंने आपको कहा, इसका ब्रेकआउट होते ही आप अपना सेटअप बना सकते हैं। और डाउन साइड के लिए ये वाला जो ब्रेकआउट है वो इस कैंडल का यहाँ पर इस लो का होना चाहिए, तभी यहाँ से हम एक डाउन साइड अपना ट्रेड बना सकते हैं दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे लेवल पर। ये तो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझा दिया जो कल के दौरान क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आज प्रीमियम डीके भी हमें देखने को मिला था, ठीक है, जो आज एक्सपायरी की होने की वजह से। तो अब सबसे लिए अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल अब कौन सा रहेगा। तो कल की रेंज की बात करें तो दोस्तों जो 24,500 से लेकर 24,620 तक एक रेंज रह सकती है, जो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। 24,500 से लेकर 24,620 तक ये हमारी रेंज रह सकती है। आप इसमें कुछ ना करिए तो ही अच्छा रहेगा। और जो मैंने आपको बताया 24,500 के नीचे और भी अगर आपको सेफ रहना है तो ये वाला जो लेवल जो है 24,000, ये वाला 470 वाला, इसको भी आप यहाँ से ध्यान में रखिए। जब इसका ब्रेकआउट हो तभी आप अपना प्लान कर सकते हैं दोस्तों। ये डाउन साइड का मैंने आपको बताया और ये यहाँ पर मैंने आपको रेंज बताई, ठीक है। और डाउन साइड की अगर बात करें, अगर मान लीजिए कि वो वहाँ से ब्रेकआउट हमें मिलता है तो हमें जो डाउन साइड जो लेवल देखने को मिलेंगे दोस्तों वो है 24,440, 24,440। उसके बाद जो 24,400 का लेवल, और उसके बाद 24,360, और उसके बाद जो हमें देखने को मिलेगा वो है 24,310 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये डाउन साइड के लिए लेवल है कल के इंट्राडे के लिए। और वैसे भी कल फ्राइडे है दोस्तों, देखते हैं कल फ्राइडे के दिन मार्केट इसी रेंज में उलझता है या कुछ हमें दिखाता है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। जो बैंक निफ्टी में हमने जो कल चर्चा की थी कल के एनालिसिस के दौरान, आप देख सकते हैं। और कल के जो हमने आपको जो लेवल दिए थे यहाँ पर डाउन साइड के और अप साइड के लिए, और उसी तरह यहाँ पर मार्केट आज यहाँ पर चला था। तो एक बैंक निफ्टी में आज थोड़ा हम वीकली चार्ट पर थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ से जो पुराने जो ड्राइंग है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पर जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है इसको हम एक वीकली टाइम फ्रेम पर देखना चाहेंगे। अब आप देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर ये रहा अपना चार्ट बैंक निफ्टी का। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर एक ज़बरदस्त जो सपोर्ट हमें अगर मिलना चाहिए तो ए वाली कैंडल, यानी कि ए रेड कैंडल और ए वाली रेड कैंडल आप सही तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा दोस्तों। और डाउन साइड के लिए ये जो चार्ट है वो है वीकली चार्ट पर। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान इस वीकली कैंडल का ये वाली जो मैंने आपको अभी बताई इसका ब्रेकआउट होता है डाउन साइड, तो एक ज़बरदस्त हमें डाउन साइड और मूव मिल सकता है, जो हमें एक ये जो अभी हमारा जो बैंक निफ्टी खड़ा है वो है 53,820 पर। और कल के दौरान अगर मार्केट इस कैंडल का लो निकालता है तो हमें जो मार्केट जो देखने को मिल सकता है दोस्तों वो 53,500 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें दिखा सकता है। यानी कि ये जो लेवल है ये ही 53,500 का लेवल है। आप देख सकते हैं इस कैंडल का अगर ब्रेकआउट होता है कल के दौरान, ठीक है, डाउन साइड, तो हमें जो उसके बाद जो लेवल देखने को मिलेंगे, तो आप देख सकेंगे इस कैंडल के बाद यहाँ पर एक ऑलरेडी गैप पहले से पेंडिंग पड़ा है। तो मार्केट यहाँ पर बड़ी बड़ी इस वीक में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहले जो कैंडल बन रही थी ये वाली कैंडल है, तो यहाँ पर जो मार्केट जो डाउन साइड आ रहा था ये छोटी छोटी कैंडल यहाँ पर बन रही थी। और अगर आप यहाँ पर देखें जो 2 वीक से, तो यहाँ पर एक अभी बड़ी बड़ी कैंडल आपको दिखाई दे रही है। तो एक और हमें बड़ी कैंडल दिखा सकता है जो कि यहाँ तक हमें ये लेवल दिखा सकता है। अब हम इंट्राडे के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे दोस्तों। फिर से यहाँ पर हम चले जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जहाँ पर मैं आपको कल के दौरान मार्केट कैसा रहेगा, कौन सा लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ये देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये जो अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पर जो एनालिसिस किया है उसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। अगर कल के दौरान डाउन साइड मार्केट जो अगर ये वाला जो लेवल निकालता है 53,000 यहाँ पर 800 का लेवल, उसके बाद जो हमें देखने को मिल सकता है वो है 53,760। उसके बाद जो मिलेगा
53,500 और उसके बाद जो लेवल हमें देखने को मिलेगा वो है 53,200 और उसके बाद 53,000 का लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। जो पर मैंने आपको जो पहले वीकली चार्ट पर जो बताया उसका ब्रेकआउट होना ज़रूरी है डाउन साइड। एक वीकली कैंडल जब भी ब्रेकआउट होती है तो एक ज़बरदस्त मामला बनता है। वहीं पर अगर हम बात करें अपसाइड के लिए दोस्तों, तो अपसाइड के लिए लेवल भी आप यहाँ पर अब नोट कर लो, ठीक है। अपसाइड के लिए जो लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 54,060 और उसके बाद जो है 54,200 और उसके बाद जो हमें लेवल जो देखने को मिल सकता है वो है आज का, यानी कि ये वाला यहाँ पर 54,200, उसके बाद 54,400 ही आप यहाँ पर 54,410 का लेवल ये है अपसाइड के लिए, ठीक है। अगर ये भी यहाँ पर अपसाइड ब्रेकआउट होता है यानी कि पिछले दिन की ये वाली जो क्लोजिंग को निकालता है तो हमें शायद 54,500 का लेवल भी दिख सकता है। पर देखते हैं कल के दौरान मार्केट इसी रेंज में, जो मैंने आपको निफ्टी में भी बताया, इसी रेंज में अगर उलझ जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आप छोटा मोटा स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो फिलहाल जो मार्केट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से डाउन साइड आया, डाउन साइड आने के बाद फिर से यहाँ पर अप साइड गया, अप साइड आने के बाद फिर से यहाँ पर डाउन साइड आ रहा है और फिर से शायद यहाँ पर ऐसे एक बार फिर से ऐसे हो सकता है जो मैंने आपको अभी यहाँ पर जो बताया, ऐसे एक अप साइड का मूव हो सकता है और फिर से यहाँ से शायद एक बार एक डाउन साइड का मूव हमें ऐसे देखने को मिल सकता है। बस ये सिर्फ एक हमारा अंदाज है दोस्तों। ये थे बैंक निफ्टी के लेवल। और अब हम बात करेंगे सेंसेक्स पर। सेंसेक्स पर ऑलरेडी मैंने आपको जो एक रेंज बताई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रॉ करके जो मैंने आपको बताया था, जो निफ्टी में यही एक बॉक्स और यहाँ पर हमने बफरिंग जोन रखा था और आपको बताया था अगर मान लीजिए कि इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा खासा मूव हमें मिलेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आज इसका ब्रेकआउट हुआ है और यहीं से एक बार फिर से इसने इस वाली जो कैंडल का लो है एक बार वहीं से यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है। तो कल के लिए हमारे लिए यही एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, जो एक साइकोलॉजिक लेवल है। ये सभी ड्राइंग यहाँ से मैं अभी निकाल देता हूँ इसको। और जो अब साइकोलॉजिक लेवल 80,000 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। और जब तक अपसाइड 80,800 नहीं निकलेगा तब तक हमारे लिए कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।